अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। आप तमाम का दिल की गहराई से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरा साथ देते हो, रेसिपीज़ को पसंद करते हो, अपना फ़ीडबैक देते हो। उससे मुझे बहुत बूस्ट मिलता है कि आपकी चीज़ें अच्छी बनती हैं, तो और मज़ीद दिल चाहता है आप लोगों के साथ नई नई चीज़ें आपको सिखाने का। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मेरा साथ देते रहिए और अपने फ़ीडबैक्स देते रहिए, ठीक है। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं बैगेट पिज़्ज़ा और हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का मीठा बेक्ड ऑरेंज पुडिंग। स्टार्ट करूँगी मैं पुडिंग से। अच्छा, एक बात आपको बता दूँ, इस रेसिपी में लिखा हुआ है कि आपको जो लूज़ बॉटम पैन नहीं आता है चीज़ केक का, ठीक है, लूज़ बॉटम पैन या जो खोलने वाला क्लिप वाला होता है, उसमें आप नीचे बिस्किट का लेयर लगाएं और करें और फिर फॉइल से नीचे कवर करके उसको बेक करेंगे पानी के ऊपर रख के, ताकि फॉइल से इसलिए कवर करेंगे कि पानी उसके अंदर नहीं जाए। वो सब नहीं करना है, छोड़ें, ठीक है। कभी कभार पानी चला भी जाता है, तो मैं पाई डिश में कर रही हूँ, ठीक है, पाई डिश में कर रही हूँ ताकि वो हैसल ही ना हो, डर ही ना हो कि पानी अंदर जा सकता है, ठीक है। तो हम आते हैं अपनी पहली रेसिपी पे, जो कि हम बना रहे हैं अपना बेक्ड ऑरेंज पुडिंग। अच्छा, बेक्ड ऑरेंज पुडिंग के लिए मुझे चाहिए बिस्किट्स का चूरा, डाइजेस्टिव बिस्किट्स मैंने लिए, आप कोई से भी ले लो। डाइजेस्टिव बिस्किट्स का चूरा मैंने लिया है और उसमें मैं डालूँगी मेल्टेड बटर लूर पाक का, बेहतरीन ब्रांड ऑफ बटर है ये, यूरोपियन ब्रांड है और हर जगह आपको आसानी से मिल जाता है, इसका मुकाबले का कोई बटर नहीं है। इट्स टू गुड। आज मैंने लिया है अनसॉल्टेड, ठीक है। दो आउंस डाल दिया, थोड़ा सा और ले रही हूँ, 3 पूरा नहीं ले रही, देखूंगी फिर। ठीक है, अच्छा, फिर हमें चाहिए 1 प्याले में 4 अंडे, ठीक है। 4 अंडे हमने ले लिए 1 प्याले में, उसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क 1 कप, इटालिया का है ये, ब्रांड है इसका मिल्काना। एक कप या 1 टिन।
ठीक है, ये चला गया। अच्छा, बटर हमारा मेल्ट हो गया है। बटर में हमने डाल दिए हैं बिस्किट्स। थोड़ा सा अच्छा, आपकी रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि आप बिस्किट्स को चूरा करके बटर मेल्ट करके उसमें मिला लें और मिलाने के बाद उसको 10 मिनट के लिए अवन में बेक कर लें। ठीक है, मैं अवन में बेक नहीं कर रही। वजह बता रही हूँ आपको क्यों नहीं कर रही कि मैं देखें बटर मेल्ट करने के बाद मैंने बिस्किट को इसमें मिक्स कर लिया है और मैं चूल्हे पे ही थोड़ा सा इसको क्रिस्प कर लेती हूँ, सेक लेती हूँ। तो फिर मुझे अवन में 10 मिनट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ब्रेक भी आ चुकी है, तो मैं जब तक इसको अच्छी तरह यहाँ पे प्रेस करके रेडी रखती हूँ, आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मैं ये सारी चीज़ें जितनी इकट्ठी पड़ी है सब आपको वापस से समझा के और इसमें डालेंगे। इसमें डाल के पानी इसमें जाएगा और पानी के ऊपर रख के इसको बेक करेंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स बन रहा है बेक्ड ऑरेंज पुडिंग, इसलिए कि आजकल कीनू बेहतरीन आए हुए हैं, तो आप फ़ायदा उठाइए और ये बनाइए। ठीक है, अच्छा, आप यही पुडिंग को मैंगो सीज़न में मैंगो के साथ बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या है, मैंने इधर एक प्याले में पहले तो बिस्किट का बेस बना लिया। कोई भी आपने बिस्किट लिए सादे, उसको आपने क्रश किया, 1 से सवा कप होना चाहिए, उसमें 2.5 आउंस या 3 आउंस मक्खन डाला और उसको आपने अच्छी तरह से प्रेस करके एक डिश में लगा लिया या लूज़ बॉटम पैन में लगा लो। अगर लूज़ बॉटम पैन में करोगे तो आपको फिर फॉइल नीचे अच्छी तरह लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें मैंने 4 अंडे डाले, 1 टिन कंडेंस मिल्क डाला, मैंने फ्रेश मिल्क डाल रही हूँ मैं 1 कप। पक्की क्रीम चीज़ डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून, 1 लिखी है लेकिन मैं 2 डाल रही हूँ इसलिए कि मैं क्रीम यूज़ नहीं कर रही। पक्की क्रीम चीज़, ऑरेंज जूस, एक कीनू का जूस निकाला है, 1/4 कप, ऑरेंज जेस्ट, कीनू का छिलका बारीक बारीक काट लें। जिसका जूस निकाला है उसी को फ्रेश को, अंदर का सफ़ेद पार्ट नहीं जाना चाहिए वरना कड़वा हो जाएगा आपका पुडिंग। और ऑरेंज एसेंस, बहुत थोड़ा सा, चंद कतरे। चलें जी, अब इसको मैं कर रही हूँ बीट। ऑरेंज एसेंस, ऑरेंज जेस्ट, ऑरेंज जूस, क्रीम चीज़, फ्रेश मिल्क,
कंडेंस मिल्क और 4 अंडे। बस इतनी देर कि वो हर चीज़ मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाह, आराम से पानी के ऊपर रखेंगे इसको। ठीक है, एक चीज़ हमारी मुकम्मल हो गई। ओके, समझ आ गया? रिपीट करूं? अच्छा देखें, 4 अंडे एक प्याले में लिए, उसमें कंडेंस मिल्क डाला 1 कप, फ्रेश मिल्क डाला 1 कप, ठीक है। ऑरेंज एसेंस फ्यू ड्रॉप्स डाले। उसके बाद में ऑरेंज जेस्ट 1 टीस्पून बारीक 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 काट के 1 टेबलस्पून आपने वो डाल दिया। क्रीम चीज़ के मैंने 2 टेबलस्पून डाले। अगर क्रीम चीज़ का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून क्रीम डाल दो टेट्रा पैक की, ठीक है। उसके बाद में ऑरेंज जूस 1/4 कप और सब कुछ हो गया। कंडेंस मिल्क मिल्काना का जो इटालिया का ब्रांड है वो पूरा 1 टिन चला गया। सबको अच्छी तरह मिक्स किया। बिस्किट्स ले लें जो भी आपको पसंद है, चॉकलेट वाले नहीं लेने, कोई भी सादे बिस्किट्स लीजिए। उसको चूरा करिए, बटर मेल्ट कीजिए 2.5 से 3 आउंस लूर पाक का, और उसमें वो बिस्किट्स डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर ले। बेस में फैला दीजिए। अगर वक्त है तो 10 मिनट के लिए ओवन में 160 पे बेक कर लीजिए। अगर वक्त नहीं है तो इसी में ज़रा सा मेल्ट करके आप बेस पे बिछा दें। वो मिक्सचर फिर उसके ऊपर डाल के बेक करेंगे हम 170 पे। अच्छा, बैगेट पिज़्ज़ा। बैगेट तो आपको पता है बड़ी होती है, जो फ्रेंच लोफ के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अच्छा, ब्रेक आ चुकी है, कोई मसला नहीं है, टाइम बहुत है, फटाफट बनने वाली है ये चीज़, तो हम लेके आते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ओके, बैगेट पिज़्ज़ा में 2 किस्म की सॉसेस मैं यूज़ करूँगी। एक वाइट पिज़्ज़ा सॉस है और एक जो ऑर्डिनरी पिज़्ज़ा सॉस होती है वो, ठीक है। अब वाइट पिज़्ज़ा सॉस मैं बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे बटर चाहिए, लूर पाक का, चलें, बटर ले लिया मैंने। अब बटर में मैं सब में पहले डालूंगी चॉप्ड गार्लिक, कुटा हुआ लहसुन,
कुटा हुआ लहसुन जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा मैं ये कह रही हूँ मसाला फेस्टिवल है, आपकी टाइमिंग क्या है उस वक्त? अभी तो कुछ नहीं पता, मैं बता दूंगी आप लोग को। हाँ ठीक है आपा, हमें इंतजार रहेगा क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि आपकी टाइमिंग वहाँ नहीं पे मसाला नहीं, किसे हम वहाँ पर आएंगे। मेरे ज़्यादातर हमेशा टाइमिंग शाम के ही होते हैं, मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी। ठीक है आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आपा आप मेरी है ना भतीजी डॉक्टर बनी है। अच्छा, आप उसको ना विश कर दें। अच्छी बात है। नाम बताएं। राफिया। ठीक है, डॉक्टर राफिया। ठीक है जी। जी जनाब, मेरी तरफ से और आपकी फूफी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह ताला आपको बहुत बुलंदियों तक ले जाए, बहुत कामयाबी दे, आमीन। अच्छा ये देखें, लहसुन मैं फ्राई कर रही हूँ बटर में। ज़रा सा हल्का सा कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून मैदा। मैदा के बाद दूध जाएगा इसमें 1.5 कप। ऑरिगेनो 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। बड़े मज़े की बनती है ये सॉस। और अब आप कोई भी पिज़्ज़ा, अब रेड सॉस पिज़्ज़ा की टू मच हो गई है, कितने सारे। अब मैं आपको एक पिज़्ज़ा सिखाऊंगी कुछ दिनों के बाद, मार्च में दे देती हूँ रमज़ान के लिए। पूरा वाइट सॉस के साथ है, वाइट चीज़ सॉस के साथ है, पिज़्ज़ा सॉस के साथ है। मज़ा आएगा आपको, डिफरेंट लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैं डालती हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। दो टेबलस्पून मैदा डाल के ज़रा सा आपने भूना। इसमें आपने चूल्हे पे से उतार के 1.5 कप दूध डालना है। चूल्हे पे से इसलिए उतारना है कि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। और थोड़ा सा आधा कप जितना पानी, बस। वाइट पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमने 3 आउंस लूटपाक मक्खन लिया। उसमें 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक चॉप डाला, उसको हल्का सा ब्राउन किया। फिर जब वो हल्का सा कच्चापन उसका ख़त्म हो गया तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैदा शामिल किया और चूल्हे पे से उतार के उसमें 1 से 1.5 कप दूध डाला और मैंने उसमें आधा कप पानी डाला। ठीक है, अब इसकी सीजनिंग्स जा रही हैं। गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, फिर इसमें जाएगा नमक 1/2 टीस्पून, फिर इसमें जाएगा ब्लैक पेपर इटालिया का 1/2 टीस्पून, ठीक है। फिर इसमें जाएगा इटालिया का ऑरिगेनो, सब कुछ चला गया। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो इटालिया का, ब्लैक पेपर और इटालिया का और गार्लिक पाउडर। अब इसको हमें कुक करना है जब तक कि थोड़ी सी सॉस ये पिज़्ज़ा सॉस की कंसिस्टेंसी में आ जाए, ताकि हम उसको आराम से ब्रश कर सकें। ये देखें गाढ़ी हो रही है, बस स्मूथ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम आपा। किधर हो ज़ोरा? मैं इतनी फ़िक्रमंद हूँ। आपने वादा किया था आने का, फिर एकदम गायब। तबीयत तो ठीक है? जी तबीयत ठीक है। जरा सा थोड़ा कुछ काम में बिजी हो गई थी, इसलिए थोड़ी सी मैं आपसे आ नहीं सकी। मैं इंशाल्लाह आपके पास 1-2 दिन में आ रही हूँ मैं आपके मैं पास। आपको कॉल करके दिन बताऊंगी। ये पूरा हफ्ता मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा अच्छा, मैं चले ठीक है बताऊंगी। फिर। ठीक है फिर मुझे हाँ, बताइएगा। मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा ये देखें, ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। इसको आपने उतार लिया। पिज़्ज़ा सॉस हमारे पास रेडी है। अब आपको लेना है, मैंने बड़ी वाली नहीं ली है, फिर उसको काटो और ये करो, मैंने ये वाली साइज़ ली है। ये बड़ी अच्छी बेकरी है, डिफेंस में भी खुल गई है और मेरे घर के पास सब में आसानी मुझे ये हो गई है। आपने शाम में ऑर्डर दे दो फ़ोन करके, आपके घर डिलीवरी भी कर देते हैं, और वरना आप ले भी लो। मैं तो आते आते ले लेती हूँ, फ्रेश बिल्कुल। ये मैंने ब्राउन की बनवाई थी, ठीक है। अब आप देखें मैं क्या करूँगी। थोड़ा सा हॉलो कर लें, और इसका क्या करेंगे, प्लीज़ फेंकिएगा नहीं, ठीक है। इसके आप क्रम्स बना लो। फ्रेश क्रम्स भी बन जाते हैं, और सुखा के बना लो, फेंकना हरगिज़ भी नहीं। थोड़ा सा हॉलो करना है, इस तरफ से ज़्यादा नहीं होगा, ऊपर वाली साइड से ज़्यादा होगा, लेकिन करना है हॉलो। मैं जब तक इसको हॉलो कर रही हूँ, आप लोग ब्रेक लेके आइए। अच्छा, मैंने यहाँ पे बटर मेल्ट किया लूर पाक का, और मेल्ट करने के बाद इन ब्रेड लोफ्स में मैंने बटर से इसको ब्रश कर दिया। अब मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों, मैं दोनों लगा रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप एक पे वाइट वाला कर लो, एक पे रेड कर लो, या दोनों कर लो। मैं दोनों कर रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखें, अच्छी खासी पिज़्ज़ा सॉस की कंसिस्टेंसी की हो गई है। मेरा मीठा भी हो जाएगा 5 मिनट में। और इसको आप डालेंगे अवन में फॉर जस्ट 10 मिनट्स, कि ये
हमारी सॉसेस सारी चीज़ दोनों मेल्ट हो जाए। और इसको आप फेंकेंगे नहीं, जो बची हुई है एक बॉटल में डालें और उस पर लिख के रखें वाइट पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, ये हो गई। अब हमें सारी फिलिंग्स डालनी है। ये मेरे पास चिकन फहीता चंक्स हैं, आपको मिल जाते हैं। एक स्टोर है जहाँ पे खाली चिकन मिलती है, वहाँ मिल जाते हैं आपको, मैं नाम नहीं बता सकती। पेपरोनी, ये सब आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्या आपको पसंद है, क्या डालना है। आई डोंट लाइक पेपरोनी, तो मैं सिर्फ चिकन फहीता चंक्स डालूँगी। सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। फिर हम इसमें सारी वेजीज़ डालेंगे। वेजीज़ में हम डालेंगे अनियन, कैप्सिकम और मशरूम्स और ऑलिव्स, सब चीज़। ठीक है, चलें। ओके, छोटे होने चाहिए। ऑलिव्स हम डालेंगे इटालिया के। फिर आप डाल दीजिए हैलापिनो पेपर्स, थोड़ी मोटी मोटी चॉप्ड, बिल्कुल बारीक चॉप नहीं चाहिए, अंडे की तरह। टमाटर डालना है तो चॉप करके बीन्स निकाल के डाल दें। मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि कभी कभार पानी छोड़ देता है। ठीक है, हैलापिनो पेपर्स, पहले मोज़रेला चीज़, ये आपको रमज़ान में बहुत काम आएगा। लास्ट मिनट फ्राइंग से भी आपकी जान छूटेगी। बच्चों को लंच बॉक्स देने के लिए ये बेहतरीन है। पहले मैं मोज़रेला डाल रही हूँ, फिर बाद में मैं चेडर डालती हूँ। अवन में से अपना मीठा निकालती हूँ और ये डाल रही हूँ 10 मिनट्स के लिए।
इसको मैं बेक करूँगी 10 मिनट्स के लिए 190 पे। बस बेटा 2 मिनट दो, मैं इसको चेडर चीज़ में कमी नहीं करिएगा। ठीक है, अब इस पे आप थोड़ा सा चिली सॉस, अगर आपको थोड़ा सा तेज़ फ्लेवर पसंद है तो डाल दें, नहीं पसंद है तो कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दें। ठीक है, ये जा रहा है अवन में। और वक्त है ये रिकैप का, इसको मैं डाल रही हूँ। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। ओह माशाल्लाह, ये देखें ये हो गया है। ठीक है, ब्रेक से वापस आएंगे, इसको निकाल लेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बगेट पिज़्ज़ा अज्जा फ्रेंच ब्रेड लोफ 2 अदद, पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, वाइट पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, पिज़्ज़ा चीज़ कद्दूकस 2 कप, पेपरोनी स्लाइस हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 कप, कटी प्याज 1 कप, स्लाइस हैलेपिनो 1/4 कप, जैतून 3 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए, पामेजान चीज़ छिड़कने के लिए, तैयार चिकन फहीता चंक्स 1 कप, वाइट पिज़्ज़ा सॉस के लिए, मक्खन 3 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 1.5 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिघला मक्खन ब्रश करने के लिए। तरकीब: फ्रेंच ब्रेड पर पिघला मक्खन लगाकर स्लाइस करें और ट्रे में रखें। मक्खन गर्म करके लहसुन फ्राई करें। मैदा भून के तमाम अज्जा मिला के पका लें। चिकन फहीता चंक्स डाल के चंद मिनट पकाएं। ब्रेड पर पिज़्ज़ा सॉस, हॉट सॉस, पिज़्ज़ा चीज़ और वाइट पिज़्ज़ा सॉस फैला के और पामेजान चीज़ शामिल करके पेपरोनी रखें। फिर चिकन फहीता चंक्स मिक्सचर डालें। उन पर जैतून स्लाइस, हैलेपिनो, शिमला मिर्च और प्याज डाल दें। ओरिगानो और कुटी लाल मिर्च छिड़क के गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें और गर्म सर्व कर दें। बेक्ड ऑरेंज पुडिंग। पुडिंग के अज्जा: अंडे 4 अदद, कंडेंस मिल्क 1 कप, दूध 1 कप, क्रीम 1/4 कप, क्रीम चीज़ 1 खाने का चमचा, ऑरेंज जूस 1/4 कप, ऑरेंज जेस्ट 1 चाय का चमचा, ऑरेंज एसेंस आधा कप। बेस के लिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स 1 कप, पिघला मक्खन 3 आउंस। तरकीब: बोल में पुडिंग के तमाम अज्जा मिला के एक तरफ रख दें। डाइजेस्टिव बिस्किट्स और पिघला मक्खन मिला के 8 इंच के पैन में डालें और बेस तैयार करें और ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक कर लें। पुडिंग शामिल करके फॉइल से कवर कर दें। डीप बेकिंग डिश में पानी भर के पैन रखें और गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट बेक कर लें। बेक्ड ऑरेंज पुडिंग 4 से 6 घंटे ठंडा करके सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, मैंने इसमें 3 चीज़ें ओवन से निकाल के और डाली हैं जो मैं भूल गई थी। पार्मेज़ियन चीज़ सब पे डालिए, 2 टेबलस्पून, आपको नज़र भी आ रही होगी। ब्लैक ऑलिव्स डाले हैं, ठीक है, इटालिया के, और स्प्रिंकल किया है ऑरिगेनो, वरना मज़ा ही नहीं आता। ऑरिगेनो, ऑलिव्स और उसके बगैर खुशबू और कुछ नहीं आती। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने बनाया, और ये देखें, देखा आपने कितना अच्छा सेट हो गया, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पानी के ऊपर रख के करना लाजमी है, वरना ये क्या होगा, अंडे और दूध और ऑरेंज जूस है ना, ये कर्डल हो जाएगा, फटने लगेगा। तो पानी के ऊपर रख के कीजिएगा और आराम से हो गया 40 मिनट्स में। 1
170 पे मैंने बेक किया था और इसको मैंने 190 पे किया था। बस हल्के से क्रिस्प होंगे और चीज़ मेल्ट करनी है, दैट्स इट। ठीक है, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। दोनों रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, आज ही ट्राई कर लीजिए ताकि आपके जहन में नशीन हो जाए, बिल्कुल जहन नशीन हो जाए जाके। ठीक है, इंशाल्लाह कल जुमा है, कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। बहुत ही मज़े का ट्राइफल बन रहा है, वो भी बिस्किट्स के साथ है। 3 किस्म के या 2 किस्म के बिस्किट्स कोई भी चूरा करके रखिएगा, लेकिन चॉकलेट नहीं। ब्लूबेरी पाई फिलिंग का टिन चाहिएगा मुझे, और उसमें क्या है, लेमन फ्लेवर, लेमन जूस और इस तरह की चीज़ें। हाँ, एक चीज़ जो ज़रूरी आपको कल के लिए ख़रीदनी होगी वो है वनीला पुडिंग मिक्स जो आती है, रफ़ान की या कोई सी भी ले लीजिएगा। ठीक है, वो हम करेंगे, इससे कल ट्राइफल बनाएंगे। और आपको पता ही है आज जुम्मे की रात है, सूरह काफ, सूरह जुम्मा, सूरह हशर, सूरह दखान, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, आपको ये सब कुछ पढ़ना है। मुझे, मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।